Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. यह कितनी महंगी है, यह कितनी महंगी है, यानी हाउ एक्सपेंसिव इज़ दिस. हाउ एक्सपेंसिव इज़ दिस का मतलब होता है यह कितनी महंगी है, हाउ एक्सपेंसिव इज़ दिस. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा. अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा, यानी नाउ आई हैव टू कन्विंस हिम. नाउ आई हैव टू कन्विंस हिम, यानी अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा. कन्विंस करना यानी मनाना. क्या मैंने कोई गलती की है, क्या मैंने कोई गलती की है, यानी हैव आई मेड एनी मिस्टेक. हैव आई मेड एनी मिस्टेक, क्या मैंने कोई गलती की है. मिस्टेक का मतलब होता है गलती. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है. मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, यानी आई मे हैव टू लीव स्टडी. आई मे हैव टू लीव स्टडी, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है. तुम्हें क्या मैं खाऊं या न खाऊं. तुम्हें क्या मैं खाऊं या न खाऊं, यानी वॉट टू यू वेदर आई ईट और नॉट. वॉट टू यू का मतलब होता है तुम्हें क्या, और वेदर आई ईट और नॉट यानी मैं खाऊं या न खाऊं. केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा. केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, यानी जस्ट सेइंग येस विल नॉट वर्क. जस्ट सेइंग येस विल नॉट वर्क, केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा. नेक्स्ट सेंटेंस, अपने भाषण को लंबा मत खींचो. अपने भाषण को लंबा मत खींचो, यानी डोंट इलोंगेट योर स्पीच. डोंट इलोंगेट योर स्पीच, अपने भाषण को लंबा मत खींचो. उसने मैच में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी. उसने मैच में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. ट्रेन किस समय छूटती है. ट्रेन किस समय छूटती है, यानी व्हेन डज द ट्रेन लीव. व्हेन डज द ट्रेन लीव, यानी ट्रेन किस समय छूटती है, ट्रेन किस समय जाती है. वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है. वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है, यानी ही इलोंगेट्स हिज टॉक्स. ही इलोंगेट्स हिज टॉक. इलोंगेट का मतलब होता है लंबा चढ़ा के बताना. वो मेरे पीछे फिर रहा है. वो मेरे पीछे फिर रहा है, यानी ही इज़ रनिंग आफ्टर मी. ही इज़ रनिंग आफ्टर मी का मतलब होता है वो मेरे पीछे फिर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो. तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो, यानी यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी. काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो. काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो, यानी यू हैव बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग. यू हैव बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो. नेक्स्ट सेंटेंस, इसके लिए उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ. इसके लिए उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, यानी डोंट ब्लेम हर फॉर दिस. डोंट ब्लेम हर फॉर दिस. ब्लेम करना यानी इल्ज़ाम लगाना. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम समझने की कोशिश तक नहीं करते. तुम समझने की कोशिश तक नहीं करते, यानी यू डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी तुम समझने की कोशिश तक नहीं करते. नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया मुझे थोड़े शब्दों में बताओ. कृपया मुझे थोड़े शब्दों में बताओ, यानी प्लीज़ टेल मी अ ब्रीफ. प्लीज़ टेल मी अ ब्रीफ, कृपया मुझे थोड़े शब्दों में बताओ. मुझे लगता है तुम गलत नहीं हो. मुझे लगता है तुम गलत नहीं हो, यानी आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग. आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग का मतलब होता है मुझे लगता है कि तुम गलत नहीं हो. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है. इतना गुस्सा ठीक नहीं है, यानी दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड. दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड, इतना गुस्सा सही नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, थोड़ी सी जगह बची है. थोड़ी सी जगह बची है, यानी देयर इज़ लिटल स्पेस लेफ्ट. देयर इज़ लिटल स्पेस लेफ्ट का मतलब होता है थोड़ी सी जगह बची है. नेक्स्ट सेंटेंस, मुंह ढककर खांसी करो. मुंह ढककर खांसी करो, यानी कवर योर माउथ व्हेन यू कफ. कवर योर माउथ व्हेन यू कफ का मतलब होता है मुंह ढककर खांसी करो, यानी मुंह ढक के खांसना. उसने मुझे साफ मना कर दिया. उसने मुझे साफ मना कर दिया, यानी ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल. ही गेव मी ए फ्लैट रिफ्यूज़ल, यानी उसने मुझे साफ मना कर दिया.
मैंने उसकी बातों में आकर गलती कर दी। मैंने उसकी बातों में आकर गलती कर दी यानी आई मेड अ मिस्टेक बाय गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स। आई मेड अ मिस्टेक बाय गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स यानी मैंने उसकी बातों में आकर गलती कर दी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह हमेशा व्यस्त होने का नाटक करता है। वह हमेशा व्यस्त होने का नाटक करता है यानी ही ऑलवेज प्रिटेंड टू बी बिजी। ही ऑलवेज प्रिटेंड टू बी बिजी। बिजी यानी व्यस्त। नेक्स्ट, जो बोलना था मैंने बोल दिया। जो बोलना था मैंने बोल दिया यानी आई सेड वॉट आई वॉन्टेड टू से। आई सेड वॉट आई वॉन्टेड टू से यानी जो बोलना था मैंने बोल दिया। नेक्स्ट, वह पूरे दिन खेलता नहीं रहता बल्कि पढ़ता है। वह पूरे दिन खेलता नहीं रहता बल्कि पढ़ता है यानी ही डजेंट कीप ऑन प्लेइंग बट ही रीड्स। ही डजेंट कीप ऑन प्लेइंग बट ही रीड्स यानी वह पूरे दिन खेलता नहीं रहता। आप बच्चों को फ़ोन देकर गलती कर रहे हैं। आप बच्चों को फ़ोन देकर गलती कर रहे हैं यानी यू आर मेकिंग अ मिस्टेक बाय गिविंग द किड फ़ोन। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक बाय गिविंग द किड फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा है। उसने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा है यानी शी हैवंट सीन माई मैसेज येट। शी हैवंट सीन माई मैसेज येट। उसने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा है। नेक्स्ट, तुमने जानबूझकर अपना मोबाइल गिराया। तुमने जानबूझकर अपना मोबाइल गिराया यानी यू ड्रॉप्ड योर मोबाइल डेलिबरेटली। यू ड्रॉप्ड योर मोबाइल डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो। मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो यानी आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। प्रिटेंड करना यानी नाटक करना, दिखावा करना। मेहनत करने की आदत डाल लो। मेहनत करने की आदत डाल लो यानी गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड का मतलब होता है मेहनत करने की आदत डाल लो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अमीर बनने के सपने देखता रहता है। वह अमीर बनने के सपने देखता रहता है यानी ही कीप्स ऑन ड्रीमिंग टू बिकम रिच। ही कीप्स ऑन ड्रीमिंग टू बिकम रिच यानी वह अमीर बनने के सपने देखता रहता है। ऊपर वाला तुम्हारे बेटे जैसा सबको दे। ऊपर वाला तुम्हारे जैसे बेटा सबको दे यानी मे गॉड गिव एवरीवन ए सन लाइक यू। मे गॉड गिव एवरीवन ए सन लाइक यू। पैसे बचाने की आदत डाल लो। पैसे बचाने की आदत डाल लो यानी गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। पैसे बचाने की आदत डाल लो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा यानी आई हैवंट साइंड एनी कॉन्ट्रैक्ट। आई हैवंट साइंड एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा यानी इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने अपनी शर्त रख दी है। मैंने अपनी शर्त रख दी। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिल लेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे यानी इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून यानी ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे। बहुत बोलने लगे हो तुम। बहुत बोलने लगे हो तुम यानी यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग ए लॉट। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग ए लॉट। बहुत बोलने लगे हो तुम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उससे बात करूँगा ही करूँगा। मैं उससे बात करूँगा ही करूँगा का मतलब होता है आई विल टॉक टू हिम फॉर श्योर। आई विल टॉक टू हिम फॉर श्योर। मैं उससे बात करूँगा ही करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दिन रात उन्नति करो यही मेरी दुआ है। तुम दिन रात उन्नति करो यही मेरी दुआ है यानी आई विश मे गॉड सक्सीड यू बाय लैप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स यानी उन्नति करना। यह मेरे बस की बात नहीं है। यह मेरे बस की बात नहीं है यानी इट इज़। गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना। गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना यानी
डोंट वियर माई क्लोथ्स इवन बाय मिस्टेक, डोंट वियर माई क्लोथ्स इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक यानी गलती से भी। नेक्स्ट सेंटेंस, वादा रहा आप अंग्रेजी बोलेंगे, वादा रहा अब अंग्रेजी बोलेंगे यानी बाय ऑल मीन्स यू विल स्पीक इंग्लिश। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है वादा रहा, बाय ऑल मीन्स यू विल स्पीक इंग्लिश। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है, काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है यानी ही हैड बिन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग, ही हैड बिन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने सारा मज़ा ख़राब कर दिया, तुमने सारा मज़ा ख़राब कर दिया यानी यू स्पॉइल्ड ऑल द फन, यू स्पॉइल्ड ऑल द फन, तुमने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। जल्दी क्या है पहले मुझे कुछ खा लेने दो, जल्दी क्या है पहले मुझे कुछ खा लेने दो यानी व्हाट्स दी हरी लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट, व्हाट्स दी हरी लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट। जो सोचना था मैंने सोच लिया, जो सोचना था मैंने सोच लिया यानी आई थॉट वॉट आई वॉन्टेड टू थिंक, आई थॉट वॉट आई वॉन्टेड टू थिंक यानी जो सोचना था मैंने सोच लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो, जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो यानी लेट मी ऑल्सो वॉच वॉट यू आर वॉचिंग, लेट मी ऑल्सो वॉच वॉट यू आर वॉचिंग यानी जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो। नेक्स्ट, काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था यानी आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग, आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग यानी काफ़ी देर से। मुझे क्या वह कभी भी जाए, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए यानी आई वॉन्ट ए गुड जॉब, आई वॉन्ट ए गुड जॉब, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बस तुम निराश मत होना, बस तुम निराश मत होना यानी जस्ट डोंट बी डिस्करेज्ड, जस्ट डोंट बी डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड का मतलब होता है निराश होना। मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहा, मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहा यानी आई केप्ट ऑन फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रीथ, आई केप्ट ऑन फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रीथ, लास्ट ब्रीथ यानी आखिरी सांस। तुम तू हमेशा रोता रहता है, तू हमेशा रोता रहता है यानी मोबाइल तकिए के नीचे है, मोबाइल तकिए के नीचे है यानी द मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो, द मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो यानी मोबाइल तकिए के नीचे है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता, मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता यानी आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू, आई कांट इम्पोज का मतलब होता है मैं नहीं थोप सकता, इम्पोज यानी थोपना। आजकल स्वार्थ का ज़माना है, आजकल स्वार्थ का ज़माना है यानी सेल्फिशनेस इज़ कॉमन दीज डेज, सेल्फिशनेस के यानी स्वार्थ का और दीज डेज यानी आजकल। नेक्स्ट सेंटेंस, केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा यानी जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क, जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क, केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, जितनी भूख हो उतना ही खाना, जितनी भूख हो उतना ही खाना का मतलब होता है ईट एज पर योर अपेटाइट, ईट एज पर योर अपेटाइट, अपेटाइट का मतलब होता है भूख। मैंने ज़िंदगी में गहरा धक्का खाया है, मैंने ज़िंदगी में गहरा धक्का खाया है यानी आई बॉर्न टेरिबल बिलो इन माई लाइफ, आई बॉर्न टेरिबल बिलो इन माई लाइफ यानी मैंने ज़िंदगी में गहरा धक्का खाया है। मैं तुम्हारी चालबाजी में आने वाला नहीं, मैं तुम्हारी चालबाजी में आने वाला नहीं यानी आई विल नॉट गेट इन टू योर ट्रिक्स, ट्रिक्स का मतलब होता है चालबाजी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे, बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे यानी वन शुड लर्न टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास, वन शुड लर्न टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस,
मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, यानी आई मे हैव टू लीव स्टडी, आई मे हैव टू लीव स्टडी। देर होने के बावजूद मैं ऑफिस गया, देर होने के बावजूद मैं ऑफिस गया, यानी आई वेंट ऑफिस डिस्पाइट बीइंग लेट, आई वेंट ऑफिस डिस्पाइट बीइंग लेट, डिस्पाइट यानी के बावजूद। थके होने के बावजूद उसने मेहनत की, थके होने के बावजूद उसने मेहनत की, यानी ही वर्कड हार्ड डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, ही वर्क हार्ड डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। वह अभी तक यहाँ नहीं आया, वह अभी तक यहाँ नहीं आया, यानी ही हैज़ंट कम हियर एज ऑफ नाउ, ही हैज़ंट कम हियर एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक। मैंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, यानी आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी। चीटिंग का मतलब होता है धोखा देना। तुम्हारी बातें समझ के बाहर है, तुम्हारी बातें समझ के बाहर है, यानी योर टॉक इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, योर टॉक इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी है, तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी है, यानी हु हैज़ अलाउड यू टू कम इन, हु हैज़ अलाउड यू टू कम इन। अलाउ का मतलब होता है अनुमति। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे लिए समय के कोई मायने नहीं, तुम्हारे लिए समय के कोई मायने नहीं, यानी टाइम मीन्स नथिंग टू यू, टाइम मीन्स नथिंग टू यू, तुम्हारे लिए समय के कोई मायने नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, पेमेंट कब तक आएगा, पेमेंट कब तक आएगा, यानी व्हेन विल द पेमेंट अराइव, व्हेन विल द पेमेंट अराइव, पेमेंट कब तक आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी आई हैव गॉट नथिंग टू डू विथ हिम, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विथ हिम, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हो, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हो, यानी वाई डू यू मिस इंटरप्रिट एवरीथिंग, वाई डू यू मिस इंटरप्रिट एवरीथिंग। मिस इंटरप्रिट का मतलब होता है गलत मतलब निकालना। मैं काम करके सो गया, मैं काम करके सो गया, यानी आई स्लेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, आई स्लेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, मैं काम करके सो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी इच्छा तुम पर थोपना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी इच्छा तुम पर थोपना नहीं चाहती हूँ, यानी आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज माई विशेस ऑन यू, आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज माई विशेस ऑन यू, मैं अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोपना चाहती। ये वही लड़की है जिसकी माँ टीचर है, ये वही लड़की है जिसकी माँ टीचर है, यानी दिस इज़ द गर्ल हुज मॉम इज़ अ टीचर, दिस इज़ द गर्ल हुज मॉम इज़ अ टीचर। ऐसे में मेरा मूड ख़राब मत करो, ऐसे में मेरा मूड ख़राब मत करो, यानी डोंट स्पॉइल माई मूड इन सच अ सिचुएशन, डोंट स्पॉइल माई मूड इन सच अ सिचुएशन। स्पॉइल करना यानी ख़राब करना। मुझे लगा शायद आपको मुझसे कुछ काम है, मुझे लगा शायद आपको मुझसे कुछ काम है, यानी आई थॉट मे बी यू हैड समथिंग टू डू विथ मी, आई थॉट मे बी यू हैड समथिंग टू डू विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने जीवन में कुछ नया काम करूँगा, मैं अपने जीवन में कुछ नया काम करूँगा, यानी आई विल डू सम न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, आई विल डू सम न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ नया काम करूँगा। मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है, यानी आई वॉन्ट टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है। यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है, यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है, यानी दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है, इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है, यानी इंग्लिश स्पीकिंग इज़ प्रिवेलेंट इन दिस सिटी, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ प्रिवेलेंट इन दिस सिटी, यानी इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है। कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, यानी समवन इज़ वेटिंग फॉर यू,
समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कोई वहाँ खड़ा था, कोई वहाँ खड़ा था यानी समवन वॉज स्टैंडिंग देयर, समवन वॉज स्टैंडिंग देयर, कोई वहाँ खड़ा था। आगे से मुझसे झूठ मत बोलना, आगे से मुझसे झूठ मत बोलना यानी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट टेल अ लाई टू मी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट टेल अ लाई टू मी। आगे से मुझसे झूठ मत बोलना। वह नतीजे के लिए बेचैन है, वह नतीजे के लिए बेचैन है यानी ही इज़ एंग्जियस अबाउट द रिज़ल्ट, रिज़ल्ट यानी नतीजा और एंग्जियस यानी बेचैन होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें कौन से कार्टून पसंद है, तुम्हें कौन से कार्टून पसंद है यानी विच कार्टून्स डू यू लाइक, विच कार्टून्स डू यू लाइक, तुम्हें कौन से कार्टून पसंद है। कोई मुझे घूर रहा है, कोई मुझे घूर रहा है यानी वह बस फर्श की ओर देखता रहा, वह बस फर्श की ओर देखता रहा यानी ही जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट द फ्लोर, ही जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट द फ्लोर। स्टेयर करना यानी देखना सिर्फ। चीनी ज़रा बचा के इस्तेमाल करो, चीनी ज़रा बचा के इस्तेमाल करो यानी यूज सम शुगर स्पैरिंगली, यूज सम शुगर स्पैरिंगली यानी चीनी ज़रा बचा के इस्तेमाल करो। क्या तुम मेरे साथ चित्र बनाना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ चित्र बनाना चाहते हो यानी डू यू वॉन्ट टू ड्रॉ द पिक्चर विथ मी, डू यू वॉन्ट टू ड्रॉ द पिक्चर विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चित्र बनाना चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था यानी हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यानी उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। उसे 2 बजे तक यहाँ होना चाहिए, उसे 2 बजे तक यहाँ होना चाहिए यानी ही शुड बी हियर बाई 2 o'clock, ही शुड बी हियर बाई 2 o'clock, उसे 2 बजे तक यहाँ होना चाहिए। आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद है यानी वॉट एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट, वॉट एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। मेरे घर के चारों तरफ खेत है, मेरे घर के चारों तरफ खेत है यानी देयर आर फील्ड्स अराउंड माई हाउस, देयर आर फील्ड्स अराउंड माई हाउस, मेरे घर के चारों तरफ खेत है। नेक्स्ट सेंटेंस ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, ये सवाल मेरी समझ के बाहर है यानी दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यानी ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। तुमसे मिलकर माफ़ी मांगनी थी, तुमसे मिलकर माफ़ी मांगनी थी यानी आई जस्ट वॉन्टेड टू अपोलोजाइज यू इन पर्सन, आई जस्ट वॉन्टेड टू अपोलोजाइज यू इन पर्सन। नेक्स्ट कोई कुछ भी कहे मैं अपने सपने पूरे करूँगा, कोई कुछ भी करे मैं अपने सपने पूरे करूँगा यानी नो मैटर वॉट एनी वन सेज आई विल परस्यू माई ड्रीम्स, नो मैटर वॉट एनी वन सेज आई विल परस्यू माई ड्रीम्स। उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया, उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया यानी हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड, हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड, उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया। सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है यानी गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट कप ऑफ माई टी, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है, किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट, इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ यानी
आई एम इन नो मूड फॉर जोक, आई एम इन नो मूड फॉर जोक, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आज स्कूल में क्या किया? आज स्कूल में क्या किया का मतलब होता है वॉट डिड यू डू एट स्कूल टुडे, वॉट डिड यू डू एट स्कूल टुडे, आज स्कूल में क्या किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अब तुम मेरी समझ के बाहर हो, अब तुम मेरी समझ के बाहर हो यानी यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है यानी आई लव प्लेइंग विद यू, आई लव प्लेइंग विद यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस चलो लुका छुपी खेलते हैं, चलो लुका छुपी खेलते हैं यानी लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक का मतलब होता है चलो लुका छुपी खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या तुम मज़ेदार चेहरा बना सकते हो, क्या तुम मज़ेदार चेहरा बना सकते हो यानी कैन यू मेक अ फ़नी फेस, कैन यू मेक अ फ़नी फेस, क्या तुम मज़ेदार चेहरा बना सकते हो। हड़बड़ी के कारण मैं 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, हड़बड़ी के कारण मैं 1 घंटा पहले ही पहुंच गया यानी ड्यू टू हरी आई अराइव्ड एन आवर अर्ली, ड्यू टू हरी आई अराइव्ड एन आवर अर्ली। इसी कारण मैं तुम्हें कोई भी बात नहीं बताती हूँ, इसी कारण मैं तुम्हें कोई भी बात नहीं बताती हूँ यानी दैट्स वाई आई डोंट टेल यू एनी थिंग, दैट्स वाई आई डोंट टेल यू एनी थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया यानी आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट टू गिविंग मनी, आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। नेक्स्ट thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.